हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम सुपर फास्ट रिवीजन की जो अगली श्रृंखला में हम लेकर आए हैं, जो हमें डिस्कस करना है शीतल वासल की गुफा और एलोरा की गुफा है। और एलोरा की गुफा के साथ साथ हम लोग एलिफेंटा और सिंगिया की गुफाओं को यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से सभी गुफाओं को थोड़ा डिस्कस करते हुए देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हमने जो और भी गुफाएँ हैं, जैसे एलोरा बाघ की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं, इन सबको हमने पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप देखना चाहते हैं तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को दे देंगे, इसका लिंक आप वहां से जा करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक, तो शीतल वासल की जो गुफाएं हैं दोस्तों, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? शीतल वासल की जो गुफाएं हैं वो स्थित है तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टाई जनपद में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? पदुकोट्टाई जनपद में। और ये कहाँ स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? शीतल वासल की गुफा का ये देखिए दोस्तों, कमल वन का एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, शीतल वासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो शीतल वासल की गुफा किस किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि कृष्णा इसमें देखो तमिलनाडु में नहीं बहती, तो इसलिए ये ऑप्शन है कृष्णा नहीं होगा। ठीक है, कावेरी होगा। ठीक है, शीतल वासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो इसके खोज का जो श्रेय जाता है दोस्तों फ्रांसीसी जो थे एक विद्वान डुब्रिल को। ठीक है, यद्यपि डुब्रिल ने दोस्तों लिखा है कि इन गुफाओं को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर प्रश्न उसमें अगर एग्जाम में पूछे तो आप टिक किस पे लगाना है? तो लगाना है फ्रांसिस शोधकर्ता श्री डुब्रिल को। ठीक है, शीतल वासल की गुफाओं की खोज श्री डुब्रिल ने कब की थी दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो खोज उन्होंने की थी वो की थी 1934 ईस्वी में। कब की थी? 1934 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शीतल वासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ? तो दोस्तों इसका निर्माण जो हुआ 700 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय पर हुआ। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला पॉइंट, शीतल वासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है दोस्तों, तो यह शीतल वासल की गुफा से प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन कला अगर पूछे किस गुफा से प्राप्त होता है तो शीतल वासल की गुफा से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है शीतल वासल की गुफा से। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? शीतल वासल की गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो यह कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती है। किसकी? कमल सरोवर की। ठीक, एक सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेख प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ये शीतल वासल से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंगेरिया की गुफाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंगेरिया की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिंगेरिया की जो गुफा है दोस्तों वो स्थित है श्रीलंका के मटाले जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सिंगेरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो सिंगेरिया में दोस्तों कुल 6 गुफाएं हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यह सिंगेरिया गुफा में प्राप्त कुलीन महिला पुष्प लिए हुए का चित्र बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है सिंगेरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों सिंगेरिया में जो रंग का प्रयोग नहीं हुआ, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, इसका प्रयोग नहीं हुआ है नीले रंग का। और किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों हुआ है वो रंग क्या है? लाल, पीला, हरा रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सिंगेरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? तो दोस्तों सिंगेरिया की जो गुफा चित्र है वो अजंता की गुफा चित्र से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सिंगेरिया में चित्र बने हैं दोस्तों तो गीली दीवारों पर बनाए गए हैं। ठीक है, किस पर? गीली दीवारों पर। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? सिंगेरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी दोस्तों? तो सिंगेरिया गुफा की जो खोज की थी दोस्तों ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फोमर्स ने कब की थी? 1830 ईस्वी में करी थी। ठीक है दोस्तों, सिंगेरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई? दोस्तों सिंगेरिया गुफा की चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं वह 1889 में ए मूरे ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, सिंगेरिया की गुफाएं निर्मित हुई हैं, तो निर्मित कब की हुई हैं? तो कश्यप प्रथम के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में हुई। किसने करवाया था? कश्यप प्रथम ने। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, सिंगेरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सिंगेरिया में जो चित्र पाए जाते हैं कुल 2 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंगेरिया में कुल दोस्तों 6 गुफाएं हैं, जिसमें 6 गुफाओं में सिर्फ 2 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। वो कौन सी गुफा है? गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? सिंगेरिया में कुल कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो दोस्तों सिंगेरिया में कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं, और किसमें है वो? गुफा संख्या ए और गुफा संख्या ए में कितने हैं? 4 हैं, और गुफा संख्या जो बी है उसमें 17 रूपानी स्त्रियों का चित्र बना हुआ मिला है। ठीक है,
अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण किन आलस्यमय तंद्रा में विरचन करती हुई अंकित की गई, तो वो सिंगिरिया की गुफाओं में करी गई। ठीक है, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है दोस्तों? मेघ कन्याओं का अंकन जो मिलता है वो मिलता है सिंगिरिया की गुफाओं में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों उसको देख लेते हैं। सिंगिरिया की प्रतिलिपियाँ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो सिंगिरिया की जो प्रतिलिपियाँ हैं दोस्तों वो कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एलोरा की गुफाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहना, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एलोरा की जो गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, बेरुल नाम से प्रसिद्ध। देखो दोस्तों, एलोरा की जो गुफा है उसको बेरुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेरुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एलोरा का कैलाश मंदिर देखिए दिखा गया है, जो कि एलोरा में प्राप्त होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा का कला विकसित किया? तो राष्ट्रकूटों द्वारा ये विकसित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट जो शासक थे कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के मध्य कराया था। ठीक है दोस्तों, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों? तो एलोरा में कुल 35 गुफाएं दोस्तों। जो 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी, और जो 13 से 29 तक की जो गुफाएं वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो गुफाएं हैं दोस्तों वो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, फिर किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर जैन धर्म से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न क्या करा अगला हमारा पॉइंट, एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है दोस्तों, एलोरा की गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो वहाँ पे कैलाश मंदिर ही वहाँ की प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियाँ हैं। तो दोस्तों कौन सी छवियाँ हैं एलोरा के मंदिरों में जो गुफा में प्राप्त हुए हैं? तो विष्णु, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की वहाँ पे चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, एलोरा की 32वीं गुफा 32वीं गुफा जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वो जानी जाती है इंद्र सभा के नाम से। ठीक है, इंद्र सभा के नाम से। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ है? वह तो कैलाश मंदिर एलोरा में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अब हम एलिफेंटा गुफा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एलिफेंटा गुफा के बारे में चलिए, पहला पॉइंट क्या करा, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति का एक चित्र है। एक ये तो मूर्ति है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट है और 6.1 मीटर में अगर कहेंगे तो 6.1 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा चूंकि द्वीप पर है तो ये समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो ये एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है दोस्तों ये धारापुरी है। ठीक है, क्या है? धारापुरी। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं। कितनी गुफाएं? कुल 7 गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो एलिफेंटा का जो निर्माण हुआ था वो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों ने किया था। ठीक है, शिलाहारों के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति की ऊंचाई क्या है दोस्तों? त्रिमूर्ति की ऊंचाई 20 फीट, अगर मीटर में कहें तो 6.1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 6.1 मीटर। ठीक है, विख्यात महेश मूर्ति। ठीक है दोस्तों, महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है? एलिफेंटा में। कहाँ है दोस्तों? महेश मूर्ति रॉक कट ये एलिफेंटा में। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो दोस्तों ये सुरक्षित है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू में। ठीक है, जिसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? जिसका पूर्व नाम था विक्टोरिया गार्डन, जो कि मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कल्याण सुंदर मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? एलिफेंटा में स्थित है। दोस्तों आज का जो हमारा सुपर फास्ट रिवीजन का जो इसमें हम पढ़ रहे थे, जो भारतीय जो प्राचीन जो स्थल हैं गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में उसमें हम उसको लेकर आएंगे। तो दोस्तों उसमें लगभग आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, दिखाते हैं आपको, आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा, और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन है टोटल दोस्तों, तो आप ज़रूर देखिएगा अगला जो हमारा सीरीज आएगा MCQs पे, इन सभी पे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।